टूरिज्म से मुतालिक देखते हैं कि केपी में टूरिज्म को सपोर्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए वहाँ पर स्पेशल टूरिस्ट पुलिस का क़याम किया गया ताकि वहाँ पर टूरिज्म फले फूले। अच्छा, टूरिज्म की अगर हम बात करें और सयाहों ने जिन इलाकों का रुख किया उसकी हम बात करें, सिर्फ समर सीज़न आज हम आपसे शेयर करते हैं। मई से लेकर जुलाई तक जब स्कूलों में छुट्टियाँ थी, 90 लाख सयाहों ने केपी का रुख किया है और इस सयाह की जो ये आमद है ये पिछले साल के मुकाबले में 100% ज़्यादा है। यानी लास्ट ईयर 45 लाख टूरिस्ट थे जिन्होंने केपी का रुख किया था और अभी उसे डबल हो गया है। पेशावर में मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम की ज़ेर सदारत महकमा सयाहत का इजलास और इसमें मुशीर सयाहत जाहिद चंदेब ने ब्रीफिंग में ये डाटा शेयर किया है और इस ब्रीफिंग में बताया गया है कि 2500 गैर मुल्की सयाहों ने भी खैबर पख्तूनख्वा की सैर की है और सबसे ज़्यादा लोग भला कहाँ गए? कहाँ पे गए? सवात नहीं, गिलियात में गए। हाँ। 35 लाख टूरिस्ट ने गिलियात का रुख किया है। इस सवात जाने वालों की थोड़ी सी कम है, लेकिन वो क्योंकि पिक्चर्स बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे बड़ी खूबसूरत पिक्चर्स थी। एग्जैक्टली। चित्राल भी गए, कागान भी गए। यहाँ पर 25 लाख सयाहों की आमद रिकॉर्ड हुई है। अच्छा, इस पर हम मजीद बात करेंगे। हमें गिलियात से मुताल्लिक आज जरा डिटेल से बात करें कि वहाँ पर ऐसा है कि टूरिस्ट ज़्यादा जा रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो डीजी गिलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी शाहरुख अली खान साहब साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया। सर, गिलियात एक्सेसिबल है इसलिए टूरिज्म ज़्यादा प्रमोट हो रहा है, वहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा आ रहे हैं, या कि आपने कुछ उसमें ऐड भी किया है? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी ये दोनों बातें ठीक हैं। सबसे पहले तो जो गलियात है उसकी लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो बहुत बेहतर है। आप देखते हैं कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया पिछले सालों में भी पेश नहीं आया और अब की दफ़ा भी जो है कुछ नहीं आया। दूसरा ये कि इसके जो एक्सेस है वो बहुत आसान है। आप अगर इस्लामाबाद मरी वाली साइड से आते हैं तो वो भी बहुत आसान है एक्सेस, और दूसरा अगर एबटाबाद से तो आपको पता है हज़ारा मोटरवे भी बन चुका है और जो है एबटाबाद बाईपास जो बन चुका है उससे आप एक्सेस कर सकते हैं गलियात के एरियाज को। तो ये जो एक्सेसिबिलिटी की आसानी है और उसके अलावा ये कि लॉ एंड ऑर्डर की जो अच्छी सिचुएशन की वजह से, थर्ड जो चीज़ इसके अंदर अहम कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है वो ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो रिसोर्सेज हैं लाइक होटल्स हैं और डिफरेंट जो है रेस्ट हाउसेज वगैरह हैं, गेस्ट हाउसेज हैं और जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं वो गलियात में काफ़ी इसमें शाहरुख साहब रेस्ट हाउसेज की बात आपने की। रेस्ट हाउसेज तो कुछ आप लोगों के अपने भी हैं जो कि सूबों को दिए गए थे और उसके बाद उनमें हम देखा रेनोवेशन भी हुई, काम भी हुआ, गालिबन कुछ प्राइवेट सेक्टर को भी दिए गए। तो रेस्ट हाउसेज से मुतालिक प्लीज डिटेल से शेयर कीजिएगा, उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इस सारे सेक्टर में? जी शुएब, जिस तरह आपने बताया है कि 2020 में जो है प्रीवियस जो गवर्नमेंट थी उसका ये डिसीजन था कि जो रेस्ट हाउसेज हैं सरकारी उनको जो है प्राइवेटाइज किया जाए और उसको एज अ सोर्स ऑफ इनकम के तौर के ऊपर जो है वो लिया जाए। तो जीडीए ने 14 जो है रेस्ट हाउसेज वो आउटसोर्स किए थे डिफरेंट प्राइवेट कंपनीज को और वो अभी बड़े बेहतर जो है अंदाज में चल रहे हैं और हमें उससे तकरीबन जो है 35 मिलियन पर ईयर एनुअल रेंट भी जो है वो मिल रहा है और इससे जो है एक बेहतर जो है टूरिस्ट के लिए कंट्रीब्यूशन हो रही है क्योंकि प्राइवेट जो सेक्टर है वो उसकी बेहतर मैनेजमेंट कर सकता है और बेटर जो है सर्विसेज जो है वो उनको प्रोवाइड ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप किस तरह से बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड करें क्योंकि लोग ऑब्वियसली फिर वहीं पर अट्रैक्ट होगा। अच्छा, ऐसे में जो मकामी लोगों का बिहेवियर होता है वो भी बड़ा मैटर करता है कि वो रवैया बहुत वेलकमिंग हो और उसके बाद वहाँ पर आपको सपोर्ट किया जा रहा हो, तो लोग फैमिली के साथ ट्रेवल करना भी वहां पर पसंद कर रहे होते, तो क्या ये भी एक फैक्टर है? जी बिल्कुल बिल्कुल। गलियात की जो आवाम है, जो लोकल्स हैं गलियात के, वो बड़े उनकी हॉस्पिटैलिटी जो है वो बड़ी अच्छी है और बड़े वेलकमिंग होते हैं। जो लोकल बिजनेसेस जितने भी हैं वो लोकल्स के पास है, लाइक जो है घोड़े हो गए, हॉर्स राइडिंग वगैरह उनके पास है और जो ये छोटे मोटे जो है जो आपके होते हैं स्मॉल वेंडर्स होते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स होती हैं, ये चीज़ें ये सारी लोकल्स के पास है और ये चीज़ उन्हें सपोर्ट भी करती है कि वो जितने अच्छे वेलकमिंग होंगे उतना ही ज़्यादा टूरिस्ट उनकी तरफ अट्रैक्ट होगा, उनके बिजनेसेस अच्छे चलेंगे, एरिया प्रोमोट होगा और आपको पता है कि ये भी एक मेन रीज़न है इसकी। और शाहरुख साहब, हमने ये भी देखा कि केपी में स्पेशली स्टार्टिंग फ्रॉम ठंडियानी, अब तो हम देखते हैं वो चाहे फिर कैलाश वादी हो, वो सवात का मकाम गबीन जब्बा 1 या गबीन जब्बा 2 हो, शारान हो, बहुत से और स्पॉट्स जहाँ पर हमने देखा कि माहौल दोस्त कैंपिंग पॉट्स लगाए गए और लोग बड़ा पसंद करते हैं वहाँ पर जाना। और ऐसे में मैं गलियात से मुतालिक आपसे पूछूंगा कि क्या नए कैंपिंग पॉट्स लगाने का भी कोई ख्याल, कोई प्लान है? चूँकि अब हम देख रहे हैं प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा इस तरफ आया है कैंपिंग पॉट्स की तरफ और उसने बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया है टूरिस्ट को।
प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्पेशली हमारे जो एडवाइजर टूरिज्म है उनका इस जो एरिया के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। अच्छा। हमारे ठंडियानी में ऑलरेडी कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी ने जो है एस्टोनिया से इंपोर्ट करके कैंपिंग पॉट्स लगाए हैं इन्वायरमेंट फ्रेंडली। हमारे बोर्ड ने हमें कहा था लास्ट मीटिंग में कि आप नई कैंपिंग साइट्स आइडेंटिफाई करें, तो 4 कैंपिंग साइट्स हमने आइडेंटिफाई की हैं और हमारा यही प्लान है कि हम उसको जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो है वो डिजाइन करके जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कौन कौन सी साइट्स हैं चारों? क्योंकि हम जी ये साइट्स कौन कौन से नई आइडेंटिफाई हुई हैं? 4 साइट्स जो है ना, 4 साइट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं गलियात में जो कि फिजिबल हैं कैंपिंग पॉट्स के लिए। अब हम उसकी जो है अप्रूवल लेके प्लानिंग पे जा रहे हैं कि हम उसको बेहतर से बेहतर बनाएं। जी। अच्छा, वो 4 कहाँ पर आइडेंटिफाई हुई है? मैं ये सवाल करना चाहता हूँ। झीका गली में है, घोड़ा गली में है, नथिया गली में है, थोड़ा सा अगर बता दें। ये डिफरेंट है। इसमें ये छांगला गली में हमने एक साइट आइडेंटिफाई की है, एक साइट हमने जो है नथिया गली में हमने आइडेंटिफाई की है, खैरा गली वाली साइट के ऊपर एक आइडेंटिफाई है, अयूबिया में भी है हमने किया हुआ है। आपने सारे स्पॉट्स बहुत अच्छे आइडेंटिफाई किए हैं, ऑल द बेस्ट जी। और ज़ाहिर है जब हम काम कर रहे हैं फॉर टूरिज्म और इसमें हम रिजल्ट्स भी आता देख रहे हैं तो हमें खुशी भी होती है। शाहरुख साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे।